जय हिंद साथियों, आज़ाद कंपटीशन एकेडमी से मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपन करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, सबसे मेन चीज़ें हैं कि जितने भी लोग आर्मी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC GD की तैयारी करते हैं या किसी भी डिफेंस एकेडमी की तैयारी करते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। और एक एक क्वेश्चन तक बने रहें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक हर चीज़ से जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी के क्वेश्चन मैं आप तक प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान मान्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल ही, ठीक है, तो किस समय से किस समय तक का है? मैं आपको बता दूं, 2500 से 1750 ये सर्वाधिक मान्यता काल है। आपको याद रखना है कि 1750 से लेके 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पूरी नदी मैं बताऊंगा, सब पहले वीडियो को दबा के लाइक कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले लोथल किस नदी के किनारे आप स्थित है? आपको याद रखना, भोगवा। कौन सी नदी है लोथल के किनारे? भोगवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा। अच्छा, इससे रिलेटेड जितनी भी नदियां हैं और जितनी स्थल है उन सबके नाम मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, भाई याद रखना, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घंगर, राखीगढ़ी, घंगर, कोटदीजी, सिंधु, बनावाली, सरस्वती, रोपड़, सतलज, रंगपुर, मादर, आलमगीरपुर, हिंडन और चनाब, मांडा चिनाब नदी के किनारे। अच्छा, मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक है ना, आम कुचा। क्या याद रखोगे? आम कुचा। देखो, आ से अमीरी, मां से मोहनजोदड़ो, का से कोटदीजी, चा से चन्नूदड़ो, ये चारों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बता दो भाई, सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु। आ गए समझ में? ट्रिक याद रखना, आम कुचा, ये चारों, आ से अमीरी, मां से मोहनजोदड़ो, का से कोटदीजी और चा से चन्नूदड़ो, चारों सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चलें। और ये सारी नदियां याद रखना, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घंगर, राखीगढ़ी घंगर, कोटदीजी सिंधु, बनवाली सरस्वती, रोपड़ सतलज, रंगपुर मादर, आलमगीरपुर हिंडन, मांडा चिनाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज कब की गई? बता दो जरा, हड़प्पा की खोज कब की गई? आपको पता है हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, ठीक है। सभी की खोज में रिवाइज कर रहा हूं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922, लोथल की खोज 1955, कालीबंगा की 1953, चन्नूदड़ो की 1935, कोटदीजी की 1955, रोपड़ 1955, बनावाली 1973, रंगपुर 1954 और मांडा 1982। सबसे पहले खोजा गया नगर याद रखना है, सबसे पहला खोजा गया नगर है हड़प्पा, इसके सबसे बाद है मांडा। कौन सा? मांडा 1982 में खोजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ कहाँ स्थित है? आपको पता है रोपड़ सबको पता है, पंजाब में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलज। पंजाब में रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज। अच्छा, सारे नगर बता रहा हूं, कौन से नगर कहाँ स्थित है। अच्छा, मैंने आपको अभी हाल ट्रिक बताई है, आम कुचा। क्या ट्रिक बताइए? आम कुचा। आ से अमीरी, मां से मोहनजोदड़ो, का से कोटदीजी और चा से चन्नूदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। इसके बाद देखो, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनवाली भी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, आलमगीरपुर मेरठ में, मांडा जम्मू कश्मीर में, और याद रखना सुरकोटदा गुजरात में, है ना, सुत काकेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, याद रखना है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। साथ ही आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आप चाहते हो कि तैयारी करें, हम अच्छे से मेहनत करें, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अभी हाल बताया मैंने, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। अच्छा, रखलदास बनर्जी ने काय की? मोहनजोदड़ो की। किसकी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, इसके बाद रंगनाथ राव, एक और है आपके पास, कौन है? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने किसकी खोज की थी? लोथल की। किसकी? लोथल की। अच्छा, यज्ञदत्त शर्मा, एक और नाम मैं आपको बताता रहा हूँ, यज्ञदत्त शर्मा। बताओ, यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? रोपड़ की। किसकी? रोपड़। ठीक है, कालीबंगा की खोज की थी बीबी लाल और बीके थापड़ ने, याद रखना। चन्नू दड़ो की खोज की थी मजुमदार, एनजी मजुमदार और अनेस्टे मैके ने। ठीक है, राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने की थी, याद रखना है। रंगपुर की खोज एन राव ने की थी, ऐसा राव ने की थी रंगपुर की खोज। मांडा की खोज जगपति जोशी ने की थी। इतने आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली? आप सबको पता है मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा से मिली। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा। अच्छा, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि 6 की कतार में 2 अन्नागार भी हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। इसके बाद पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। शंख के बेल भी हड़प्पा से प्राप्त हुए। अच्छा, मोहनजोदड़ो से मैं आपको बता दूं तो क्या क्या प्राप्त हुए? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक है, पशुपति शिव। इसके बाद 26 नरकंकाल, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है, याद रखना। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है, साथ ही कांसे के नथ की प्राप्त हुई है। ठीक है, लोथल से आपको याद रखना हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण। ठीक है, इसके बाद लोथल से बंदरगाह भी प्राप्त हुए। क्या हुए? बंदरगाह। ठीक है, अगला रंगपुर से आपको पता है ज्वार बाजरा, ठीक है, नालियां और कच्ची ईंटें यहां से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुई? विशाल स्नानागार याद रखना मोहनजोदड़ो। और क्या क्या हुई? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, दाढ़ी बढ़ा रहे पुजारी की मूर्ति, ठीक है, चमकते हुए बंदर के चित्र, साथ में 26 नरकंकाल और साथ में पशुपति शिव और काशी के नथ की, सब लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। नालिया कहाँ से प्राप्त हुई? अभी हाल मैंने आपको बताया था नालिया कहाँ से प्राप्त हुई है। नालिया रंगपुर से प्राप्त हुई है। कहाँ से? रंगपुर, इसका डी ऑप्शन सही है। आगे, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, ये आपको याद रखना चन्नू दड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से? चन्नू दड़ो। अच्छा, चन्नू दड़ो उस समय का कारखाना कहा जाता है, इसलिए लिपस्टिक पिस्टिक काशीगाड़ी वगैरह सब यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, जितनी भी पूछे मेकअप का सामान वो सब चन्नू दड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे, तराजू का पलड़ा किस जगह से प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, तराजू का पलड़ा। हाँ, आप बता सकते हो, तराजू का पलड़ा सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? सुरकोटदा, याद रखना है, तराजू का पलड़ा सुरकोटदा। अच्छा, जूते हुए खेत और अग्निकुंड दोनों कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा। तांबे के हथों कुल्हाड़ी रोपड़ से प्राप्त हुई, याद रखना। कुत्ते को 7 मनुष्य को दफनाना रोपड़ से प्राप्त हुए। सेलखंडी के मुहर भी रोपड़ से प्राप्त हुए, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, मिट्टी का खिलौना सड़क और बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य बनावाली से प्राप्त हुए। ठीक है, इतने ही आज के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही एक एक क्वेश्चन मैं आप तक प्रोवाइड करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी में करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।